जय श्रीमन नारायण। श्री नारायण कवच हिंदी में भागवत पुराण के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में आता है। यह हमारे देखे और अनदेखे दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए एक कवच है। नारायण कवच एक ही संक्षिप्त स्तोत्र है जिसमें केवल 24 श्लोक हैं। इसे दिन में एक बार पढ़ना है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। सबसे पहले अपने शरीर के सभी अंगों पर भगवान विष्णु को लगाना है। इस प्रक्रिया को अंग न्यास और कर न्यास कहा जाता है। एक बहुत ही सरल तकनीक जो गुरु से सीखी जा सकती है। इसके बाद नारायण कवच है। जो यह कवच का जाप निष्ठा और भक्ति के साथ करता है वह लाभान्वित होता है। इसके पाठ से खुद लाभान्वित हुआ हूँ। आप सभी आस्था के साथ इस पाठ का स्मरण करें। राजा परीक्षित ने पूछा, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्गणी सेना को खेल खेल में अन्यास ही जीत कर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमण शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रित चित्त लगाकर सुनो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण प्रयत्न और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर से न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के याकर से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, बी का ब्रह्मांड में, छ का भवों के बीच में, र का चोटी में, वेग का दोनों नेत्रों और 9 का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम म अस्त्राय फट कर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को तुच्छ रूप की चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और 5 फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप से त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य
दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अविचारों और सर्व प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद हर्षिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लक्षण श्रीहरि, उषा काल में खंडकधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग परेकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान श्री प्रेरणा से सब ओर घूमते हैं। जैसे आग आयु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुदों की गदा, आपसे छूटने वाली चिन्ह अगरियों का स्पर्श वज्र के समान असहा है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडा, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख, संडक श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यो यातुधान, प्रथम प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, पुच्छ, छल, तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्वादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंडल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहत रथंतर आदि साम वेदियों स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें प्रकार की विपत्तियों से बचाएंगे। श्री हरि के नाम स्वरूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित हैं, भेदों से रहित हैं। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र
सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्खीय मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, जो तुम पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परिचित, सत्कृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। नारायण कवच समापन। जय श्रीमन नारायण।